पुतिन के दूत के साथ अजीत डोभाल की सीक्रेट मीटिंग। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को क्यों लग रहा झटका? आपको बता दें कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर से आई इस खबर ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक इस्लामाबाद में भी हलचल मचा दी। खासकर पाकिस्तान और चीन, जो हमेशा भारत को घेरने की फिराक में रहते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। पाकिस्तान, जो इस वक्त खुद कंगाल होकर कटोरा लेकर घूम रहा है, उसे भारत की यह बढ़ती वैश्विक ताकत देखकर मिर्ची लगना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को ब्रिक्स का चौधरी समझता था, उसे भारत ने उसकी औकात दिखा दी और ग्लोबल साउथ के असली नेता के रूप में अपनी हुंकार भर दी है। अमेरिका भी इस गुपचुप मुलाकात से बुरी तरह बौखला गया है। आखिर क्यों? आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स एनएसए की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसी बैठक के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक सर्गेई शोइगु के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हो रही है। यह मीटिंग तब हो रही है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है और पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में भारत ने दिल्ली में पुतिन के दूत का शानदार स्वागत करके साफ संदेश दे दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला और अपनी शर्तों पर विदेश नीति चलाएगा। जी हां, इस मीटिंग में क्या क्या खास और इंपॉर्टेंट है आपको बता दें। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुलाकात में रूस की तरफ से भारत को कुछ बेहद विशेष और रणनीतिक प्रस्ताव दिए गए हैं। इस सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सर्गेई शोइगु रूस के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इस बैठक में भारत और रूस के बीच बड़े सैन्य समझौते, अंतरिक्ष और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर गहरी चर्चा हो रही है। जी हाँ, यह चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए रक्षा उद्योगों के सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। जी हाँ, दूसरा साइबर और समुद्री सुरक्षा। दोनों देशों ने साइबर हमलों से निपटने और समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए एक साझा गेम प्लान तैयार किया है। तीसरा, डी डॉलराइजेशन का डर। इस मीटिंग से अमेरिका की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि भारत और रूस ब्रिक्स देशों के बीच अपनी स्थानीय करेंसी रुपया और रूबल में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी डॉलर का साम्राज्य हिल जाएगा। यूक्रेन युद्ध पर शांति प्रस्ताव। पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन यात्रा के बाद दुनिया को लग रहा है कि भारत और रूस मिलकर कोई बड़ा शांति प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी। चीन और पाकिस्तान को क्यों लग रहा है सबसे बड़ा झटका, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना रोता रहता है, लेकिन भारत की इस कूटनीति ने उसे पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। अब रूस जैसा महाशक्ति देश भी पाकिस्तान को भाव न देकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं चीन, जो ब्रिक्स संगठन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, उसे भारत ने डंके की चोट पर पीछे धकेल दिया है। अब ब्रिक्स में मिस्र, यूथोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए देशों के आने के बाद भारत इसे पूरे समूह की कमान अपने हाथ में लेता दिख रहा है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपने पुराने दोस्त रूस से दोस्ती निभा सकता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।